नमस्कार, 41 जिले 41 खबरों में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निशा शर्मा। खबरों की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले एक नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। सीएम श्री शर्मा का अंत्योदय का सपना तेजी से हो रहा साकार। शिविरों में ग्रामीणों को एक ही जगह पर मिल रही सभी सरकारी सेवाएं। शाहपुरा में आंगनबाड़ी केंद्र पर गर्भवती महिलाओं को स्वास्थ्य के बारे में किया गया जागरूक। बच्चों के पोषण और टीकाकरण के बारे में दी गई जानकारी। ग्वालियर में 1,46,00,000 रुपए की लागत से बने पीएचसी भवन का हुआ लोकार्पण। ग्रामीणों को मिलेगा फायदा। दीग में लगाए गए 270 हाईटेक सीसीटीवी कैमरे। पुलिस कंट्रोल रूम से 24 घंटे रहेगी अपराध पर नजर। चलिए अब खबरों पर रुख करते हैं विस्तार से। कोटा में एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत वन महोत्सव बनाया गया। लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला ने लोगों से अपील की कि वे अपनी मां के नाम पर पेड़ लगाएं और इसे जन आंदोलन बनाएं। उन्होंने कहा कि पेड़ लगाकर कोटा और राजस्थान को हरा भरा बनाना है। शिक्षा मंत्री श्री मदन दिलावर ने बताया कि राजस्थान में पेड़ों की संख्या बेहद कम है और हमें पर्यावरण संतुलन के लिए अधिक पेड़ लगाने होंगे। ऊर्जा मंत्री श्री हीरालाल नागर ने कहा कि हर खुशी के मौके पर पौधा लगाएं और पर्यावरण को बचाने का संकल्प लें। सौर ऊर्जा और हरित ऊर्जा के जरिए प्रदूषण घटाने की दिशा में भी सरकार लगातार प्रयास कर रही है। माननीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर संपूर्ण देश में एक पेड़ मां के नाम। मैं संपूर्ण देश के लोगों से आग्रह करना चाहता हूं कि वह अपने अपने शहर में, अपने अपने गांव के अंदर व्यक्ति से प्रयास करें, सामूहिक प्रयास करें और अपने 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 गांव और शहर को सबसे स्वच्छ और हरा भरा बनाने का प्रयास करें। ये पूरे देश की जिद होगी, संकल्प होगा तो हम भारत को हरा भरा पा पाएंगे, स्वच्छ बना पाएंगे और ये जन आंदोलन से संपर्क हो पाएगा। कोटा बूंदी संसदीय क्षेत्र के जनप्रतिनिधि के होते मेरी जिम्मेदारी है कि मेरा संसदीय क्षेत्र सबसे हरा भरा हो, सबसे स्वच्छ हो। इसके लिए हम सामूहिक प्रयास करें, व्यक्तिगत प्रयास करें और अपने अपने शहर और गांव के अंदर एक पेड़ मां के नाम लगाकर और अपनी दिनचर्या के रोजमर्रा के जीवन के अंदर स्वच्छता हमारे दिनचर्या का हिस्सा होना चाहिए। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री और अलवर सांसद श्री भूपेंद्र यादव ने बहरोड के वावड़ी गांव में सांसद संपर्क संवाद यात्रा के दौरान शहीद शमशेर सिंह यादव की प्रतिमा का अनावरण किया और कहा कि केंद्र और राज्य सरकार आमजन के सर्वांगीण विकास के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने अलवर में जल, सड़क और खेल से जुड़ी कई विकास कार्यों की जानकारी दी और जनसुनवाई कर लोगों की परेशानियां सुनी। मंत्री ने बताया कि अलवर डेयरी को 300 करोड़ की स्वीकृति मिली है। जल जीवन मिशन, ERCP योजना और सड़क परियोजनाएं तेजी से चल रही हैं। कार्यक्रम में सरकारी योजनाओं की जानकारी देने के लिए विभागीय स्टॉल भी लगाए गए और शहीदों की वीरांगनाओं को सम्मानित भी किया गया। सुपोषित मां अभियान की भव्य शुरुआत सांगोद के महाराव भीम सिंह स्टेडियम में हुई। यह अभियान लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला की प्रेरणा और ऊर्जा मंत्री श्री हीरालाल नागर की पहल पर शुरू हुआ है। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने 5 गर्भवती महिलाओं को पोषण किट देकर अभियान का शुभारंभ किया और 5 छात्राओं को स्कूटी भी दी। मुख्यमंत्री ने 92 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया और शिविर का निरीक्षण कर जनसंवाद भी किया। मुख्यमंत्री ने बताया कि पेपर लीक रोका गया है, 69,000 युवाओं को नौकरी मिली है और किसानों को दिन में बिजली देने की भी योजना है। ऊर्जा मंत्री श्री नागर ने कहा कि सांगोद में हर गांव तक सड़क पहुंचेगी और मां बच्चे के स्वास्थ्य को लेकर सुपोषित मां अभियान से हर गर्भवती महिला को मदद मिलेगी। लूड़ी विधानसभा क्षेत्र के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का विधि मंत्री श्री जोगाराम पटेल ने अचानक निरीक्षण किया। उन्होंने दवा केंद्र, एक्सरे रूम, पर्ची काउंटर और OPD का निरीक्षण कर मरीजों से इलाज की जानकारी ली। मंत्री ने डॉक्टरों और कर्मचारियों को समय पर आने और ड्यूटी पूरी जिम्मेदारी से निभाने के आदेश दिए। देरी से आने वालों पर कार्रवाई की चेतावनी भी दी और इसी दौरान उन्होंने अस्पताल की सभी कमियों को सुधारने के भी आदेश दिए। पंचायत समिति सराड़ा की ग्राम पंचायत बलुआ में लगे पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़ा शिविर में गांव के श्री धर्मा और श्री रामजी मीणा नामक खातेदारों की जमीन का पुराना मामला सुलझाया गया। इनकी जमीन पहले से आपसी सहमति से बटी हुई थी, लेकिन राजस्व रिकॉर्ड में बंटवारे की जानकारी नहीं थी। वे लंबे समय से रिकॉर्ड में बंटवारा करवाना चाहते थे, लेकिन आपसी सहमति न होने के कारण काम नहीं हो पा रहा था। शिविर में तहसीलदार आस्था रानी बामनिया की समझाइश से खातेदारों में सहमति बनी और राजस्व टीम ने रिकॉर्ड में जमीन का सही बंटवारा दर्ज किया। इससे दोनों भाइयों को राहत मिली और उन्होंने सरकार और राजस्व विभाग का धन्यवाद किया। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में 24 जून से 9 जुलाई तक पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़ा चलाया गया।
इस दौरान हर ग्राम पंचायत में शिविर लगे जहां आम लोगों की परेशानियों का मौके पर समाधान हुआ। जिला कलेक्टर श्री अवधेश मीणा और एडीएम राजलक्ष्मी गहलोत ने शिविरों की निगरानी की। वहीं देवपुरा में शिविर के दौरान पौधारोपण किया गया और सीमा ज्ञान, नामांतरण, जाति प्रमाण पत्र, पेंशन, जॉब कार्ड, मिट्टी परीक्षण, पशु चिकित्सा, टीकाकरण, बिजली सुधार जैसे कई कार्य भी किए। लोगों को आयुष्मान कार्ड, स्वामित्व पट्टे और अन्य योजनाओं का लाभ मिला। शिविरों में सभी विभागों के अधिकारी भी मौजूद रहे और ग्रामीणों को एक ही स्थान पर विभिन्न सेवाएं भी दी गईं। श्रीगंगानगर जिले के सूरतगढ़ में भारी बारिश के कारण निचले वार्डों में पानी भर गया, जिससे लोग परेशान हो गए। वार्ड 45 के लोगों ने गंगानगर हनुमानगढ़ बाईपास रोड पर धरना देकर रास्ता जाम कर दिया। सूचना मिलने पर नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी श्रीमती पूजा शर्मा मौके पर पहुंची और बारिश से हुए नुकसान और घरों में घुसे पानी का निरीक्षण किया। उन्होंने लोगों को आश्वासन दिया कि नगर पालिका इस परेशानी का स्थायी समाधान निकालेगी। मौके पर ही पंप सेट लगवाकर पानी निकासी की व्यवस्था शुरू करवाई। वहीं श्रीमती पूजा शर्मा की समझाइश के बाद लोगों ने धरना समाप्त कर दिया और रास्ता खोल दिया। वार्ड नंबर 45 का निरीक्षण किया था तो सभी जो है वार्ड में पानी बहुत ज़्यादा भरा हुआ है, तो वहाँ पे जो लोग बैठे हुए थे धरने पर उनसे मैंने वार्ता भी की है और उनके साथ में आकर के अभी एक वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में सैनिक गार्डन के पास में एक गड्ढा सा देखा गया है, तो उसमें पानी निकासी की व्यवस्था की जाएगी। लोगों को समझाइश करके और वार्ता करके फिर विधानसभा क्षेत्र खींवसर में बीएलओ के लिए प्रशिक्षण शिविर की शुरुआत पंचायत समिति सभागार में हुई। शिविर का उद्घाटन एसडीएम श्री रजत और तहसीलदार ज्योति चौधरी ने किया। प्रशिक्षण में बीएलओ को मतदाता सूची से जुड़ी प्रक्रिया, फॉर्म भरना, बीएलओ ऐप का उपयोग और कानून संबंधी जानकारी दी गई। तहसीलदार ने सभी बीएलओ से कहा कि वे अपने कार्य को गंभीरता से लें और पात्र मतदाताओं का 100% पंजीकरण सुनिश्चित करें। उन्होंने समय पर और निष्ठा से पूरा कार्य करने का आह्वान किया। यह प्रशिक्षण 7 से 15 जुलाई तक चलेगा। वहीं प्रशिक्षण का संचालन श्री परमेश पाल ने किया और मास्टर ट्रेनर्स ने इसकी जानकारी साझा की। डीडवाना जिले में 1 जुलाई से 30 सितंबर 2025 तक हर ग्राम पंचायत में विशेष बैंक शिविर लगाए जा रहे हैं। इसका उद्देश्य आमजन तक केंद्र सरकार की जनधन बीमा और पेंशन योजनाओं का लाभ पहुंचाना है। इस अभियान के तहत बैंक खाते खोलना, पुराने खातों का पुनः सत्यापन और पीएम सुरक्षा बीमा, जीवन ज्योति बीमा और अटल पेंशन योजना में नामांकन कराया जाएगा। जिला कलेक्टर डॉक्टर महेंद्र खड़गावत ने अधिकारियों और बैंक प्रतिनिधियों के साथ बैठक कर शिविरों के प्रभावी संचालन के निर्देश दिए। शिविरों में डिजिटल धोखाधड़ी से बचाव और वित्तीय जागरूकता पर भी सत्र होंगे। आमजन से भी अपील की गई कि वे इस अभियान में भाग लें और योजनाओं का लाभ उठाएं। डीडवाना में जिला कलेक्टर डॉक्टर महेंद्र खड़गावत की अध्यक्षता में सरकार की योजनाओं की साप्ताहिक समीक्षा बैठक हुई है। इसमें बिजली, पानी, चिकित्सा, संपर्क पोर्टल, बजट घोषणाओं और भूमि आवंटन जैसे विषयों की समीक्षा की गई। पेयजल की शिकायतों का जल्द निस्तारण, शेष गांव में नल कनेक्शन देने और अवैध खनन पर सख्ती के निर्देश दिए गए। शहर में सफाई, अतिक्रमण हटाने, अस्पतालों में वही किसानों को पारदर्शी तरीके से डीएपी देने के लिए कहा गया और जनसुनवाई के दौरान कई अधिकारी भी मौजूद रहे। झालावाड़ जिले के बकानी ब्लॉक के मोलक्या कला गांव में हरियालो राजस्थान अभियान के तहत 1000 पौधे लगाए गए। ये कार्यक्रम राजीविका की मियावाकी ब्लॉक प्लांटेशन साइट पर हुआ। इसमें नारी शक्ति सीएलएफ बकानी की क्लस्टर मैनेजर ममता निगम, अकाउंटेंट प्रियंका गुप्ता, किरण राठौड़, पुष्पा सोंधिया, संगीता मीणा, अनीता सुधार, मंजू कारपेंटर, पारी लोधा और राजीविका के तकनीकी सहायक श्री विजय कुमार और 50 महिला स्वयं सहायता समूह एसएचजी की सदस्यों ने भी भाग लिया। सभी ने पौधे लगाकर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया और दूसरों को भी पौधारोपण के लिए प्रेरित करने की शपथ ली। शाहपुरा तहसील के पुरानी आर्नी गांव के आंगनवाड़ी केंद्र पर महिला एवं बाल विकास विभाग ने पोषण अभियान के तहत गोद भराई और प्रवेश उत्सव कार्यक्रम आयोजित किया। ब्लॉक समन्वयक आयशा खान ने गर्भवती महिलाओं की गोद भराई की और उन्हें पोषण, स्वास्थ्य देखभाल और जांच की जानकारी दी। महिला पर्यवेक्षक पूजा मीणा और कार्यकर्ता इंदिरा गुर्जर ने कार्यक्रम का संचालन किया। उन्होंने अभिभावकों को बच्चों के पोषण, टीकाकरण और सफाई के महत्व के बारे में जानकारी दी। आंगनबाड़ी में नए बच्चों का तिलक कर उनका स्वागत किया गया और गर्भवती महिलाओं को पौष्टिक आहार और जरूरी सलाह भी दी गई। वहीं गाँव के सभी लाभार्थी इस कार्यक्रम में शामिल हुए। सवाई माधोपुर में साथी अभियान को लेकर एडीआर सेंटर में एक बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव समीक्षा गौतम ने की। यह अभियान नालसा द्वारा ऐसे बच्चों की पहचान और मदद के लिए चलाया जा रहा है जिनके पास परिवार या स्थायी आश्रय नहीं है। इसमें सड़कों, झुग्गियों, अनाथालयों और देखभाल संस्थानों में रहने वाले बच्चे शामिल हैं। पहले चरण में आशा सहयोगिनियों और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने इन बच्चों का सर्वे कर उनकी पहचान की और आधार और जन्म प्रमाण पत्र की जानकारी जुटाई। अब दूसरे चरण में चिन्हित बच्चों का सत्यापन कर उनके दस्तावेज तैयार किए जाएंगे और आधार पंजीकरण शिविर भी लगाए जाएंगे। बैठक में विभिन्न विभागों के अधिकारी भी शामिल हुए।
जोधपुर ग्रामीण पुलिस को ऑपरेशन धरपकड़ के तहत बड़ी सफलता मिली है। बिलाड़ा के पीपाड़ थाना क्षेत्र से 2 इनामी अपराधियों को पकड़ा गया है। एनडीपीएस एक्ट के तहत 20,000 रुपए का इनामी सुरेश सेंवर 2 साल से फरार था और नशे की तस्करी में लिप्त था। वहीं 10,000 का इनामी कैलाश सांखला अपहरण और पॉक्सो एक्ट में वांछित था, लगातार ठिकाने बदल रहा था। वहीं दोनों को डीएसटी टीम ने आईएसपी श्री राममूर्ति जोशी और प्रभारी श्री लाखाराम के नेतृत्व में गिरफ्तार किया। इस काम में कांस्टेबल श्री अशोक भाटी और श्री भंवर सिंह ने अहम सूचना दी। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के निर्देश पर चल रहे इस अभियान से अपराध पर लगाम लग रही है। वहीं डीएसटी टीम को इस सफलता के लिए भी सम्मानित किया जाएगा। खेतड़ी क्षेत्र की गौरेर और बसई ग्राम पंचायतों में पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़े के तहत शिविर आयोजित किए गए। इनमें सैकड़ों ग्रामीणों को योजनाओं का लाभ मिला। वहीं विधायक श्री धर्मपाल गुर्जर और एसडीएम श्री मुकेश कुमार ने शिविरों का निरीक्षण किया। खेतड़ी उपखंड की चिरानी नर्सरी में वन विभाग ने इस साल हरियालो राजस्थान अभियान के तहत 2 लाख से अधिक छायादार फलदार फूलों वाले पौधे तैयार किए हैं। वरिष्ठ रेंजर श्री विजय फगेड़िया ने बताया है कि नर्सरी में गुलाब, चमेली, अशोक, जामुन, नींबू, बरगद जैसे पौधे लगाए गए हैं। इन पौधों को अलग अलग जगह भेजा जा रहा है। वहीं इस साल कुल 3 लाख से अधिक पौधे तैयार करने का लक्ष्य है। बहरोड के तसिंग गांव में पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़े के तहत शिविर लगाया गया। इस शिविर में ग्रामीणों को सरकार की योजनाओं की जानकारी दी गई और कई जरूरी काम मौके पर ही करवाए गए। ग्रामीणों ने बताया कि अब उन्हें दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ते, शिविर में ही सारे काम हो रहे हैं। वहीं सभी विभागों के अधिकारी गांव में जाकर काम कर रहे हैं, जिससे जनता को बेहद फायदा मिल रहा है। शिविर में राजस्व, बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, पशुपालन, कृषि समेत 60 से अधिक सेवाओं की जानकारी और लाभ भी दिए गए। इसी मौके पर उपखंड अधिकारी श्री रामकिशोर मीणा समेत सभी अधिकारी मौजूद रहे। पैदावार कम होती थी, हो गया। तो और संभल पखवाड़ा को क्या कहना चाहेंगे? धन्यवाद देना चाहूँगा। तुरंत समाधान हो गया समस्या का। जिला कलेक्टर प्रियंका गोस्वामी ने साप्ताहिक समीक्षा बैठक में अधिकारियों को निर्देश दिए कि राज्य सरकार की 25 फ्लैगशिप योजनाओं का लाभ हर पात्र व्यक्ति तक पहुंचे। उन्होंने संपर्क पोर्टल सीएमओ जनसुनवाई से प्राप्त शिकायतों का समय पर और संतोषजनक समाधान करने के लिए कहा। सफाई कर्मियों की सुरक्षा पर विशेष ध्यान देने और उन्हें जरूरी सुरक्षा उपकरण देने के निर्देश दिए। उन्होंने पंडित दीनदयाल अंत्योदय संबल पखवाड़े के तहत हर ग्राम पंचायत में शिविरों के सफल आयोजन की बात कही। पेयजल, बिजली, नालों की सफाई और जलभराव की परेशानी से निपटने के लिए विभागों को भी अलर्ट रहने के लिए कहा। बैठक में एडीएम श्री ओम प्रकाश सहारण भी मौजूद रहे। भरतपुर के हथेनी गांव में उप जिला कलेक्टर श्री राजीव शर्मा के निर्देशन में दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल शिविर आयोजित हुआ। शिविर में पात्र ग्रामीणों को सरकारी योजनाओं से जोड़ने के निर्देश दिए गए। वहीं पेंशन, पीएम आवास, खाद्य सुरक्षा, पोषण किट, भूमि नामांतरण जैसे काम मौके पर निपटाए गए। उपखंड अधिकारी ने कहा कि शिविरों का उद्देश्य अंतिम व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुंचाना है। ग्रामीणों को शिविरों में अधिक से अधिक भागीदारी और जागरूकता बढ़ाने की अपील की। सहायक विकास अधिकारी श्री विजयपाल सिंह ने बताया कि अंत्योदय शिविर का हजारों ग्रामीणों ने लाभ लिया है। वहीं लाभार्थी श्री रणजीत सिंह ने बताया कि 10 साल से लंबित जमीन का बंटवारा अब शिविर में पूरा हो गया, जिसके लिए उन्होंने सरकार का आभार व्यक्त किया। अंत्योदय संबल पखवाड़ा के अंतर्गत कैंप का आयोजन हुआ है, जिसमें 16 विभागों के अधिकारी पधारे हुए हैं। राजस्व विभाग द्वारा नामांतरण, नाम शुद्धिकरण, कुरेबंदी, सहमति से बंटवारा का कार्य इस कैंप के अंतर्गत किया गया है एवं पंचायत द्वारा स्वामित्व के तहत पट्टा वितरण का कार्य भी कैंप में तैयार कर किया गया है। इसी तरह बिजली विभाग के द्वारा ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम पंचायत हथेनी के अंतर्गत ढीले तारों को भी टाइट किया गया है एवं पीएचईडी विभाग द्वारा लीकेजों को भी सही किया गया है। उच्च जल क्षमता को बढ़ाने के लिए उसके लिए भी इन्होंने बराबर पंपिंग का प्रयास किया है। इस तरह राज्य सरकार द्वारा जो महती योजना चलाई जा रही हैं उनका इस कैंप के अंतर्गत पूर्ण रूप से लाभ दिया जा रहा है। यहाँ पर ईपीएल अंत्योदय गरीबी मुक्त अभियान के फर्स्ट फेज में 5 नाम सर्वे के अंतर्गत आए थे, उनका सर्वे कर दिया गया है एवं सत्यापन होकर डीबीटी का कार्य आगे प्रोसेस में है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय के संबल पखवाड़ा 2025 के तहत हथेनी ग्राम पंचायत में कैंप लगाया गया है। इसमें 16 विभागों की हमारी टीमें आएंगी। इसमें पट्टा, खातेदारी, जमाबंदी, विरासत और आपसी सहयोग से यहाँ जमाबंदी की नकल वगैरह सारी पूर्ति की जा रही है। और
जिस भी भाई के एग्रीकल्चर या नॉन एग्रीकल्चर जो भी पट्टे हैं उनको पट्टे वितरित किए गए हैं। सभी अधिकारियों को तक उन सबको संतुष्ट किया गया है। और बाकी अभी तो थोड़ा जारी चल रहा है। 5 बजे तक हमारा कैंप लग रहा है और 0 से लेकर 5 वर्ष के बच्चों तक के यहाँ पे आधार कार्ड भी बनाए गए हैं। पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़ा में श्री रंजीत सिंह, हुकम सिंह, देसा सिंह और तहसील सिंह, हम चारों भाइयों ने गांव नगलातेनी से आए हुए हैं और हमने अपनी पुश्तैनी ज़मीन का आपसी सहमति से बंटवारा करवाया है। इसके लिए करीब 10-12 वर्ष से परेशान हो रहे थे। उक्त बंटवारा होने पर दोनों हम सभी भाई प्रसन्नचित्त हो गए और उन्होंने राजस्थान सरकार को, अपनी यशस्वी मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा जी को कोट धन्यवाद देते हैं। गौरेर गांव में 1,46,00,000 रुपए की लागत से बने नए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भवन का लोकार्पण हुआ। कार्यक्रम में खेतड़ी विधायक इंजीनियर धर्मपाल गुर्जर मुख्य अतिथि रहे और सरपंच सपना मान ने अध्यक्षता की। विधायक ने बताया कि मुख्यमंत्री की सोच के चलते खेतड़ी क्षेत्र में स्वास्थ्य सेवाओं का लगातार विस्तार हो रहा है। अब ग्रामीणों को इलाज के लिए दूर नहीं जाना पड़ेगा। उन्होंने जानकारी दी कि खेतड़ी ब्लॉक में करीब 80 करोड़ रुपए के चिकित्सा कार्य चल रहे हैं। गौरेर गांव के विकास के लिए विधायक निधि से 20 लाख और पेयजल के लिए 17 लाख की ट्यूबवेल योजना भी घोषित की गई है। वही कार्यक्रम में कई जनप्रतिनिधि और अधिकारी भी मौजूद रहे। पंडित दीनदयाल उपाध्याय संबल कैंप लगा है और उसके साथ ही आपकी पीएचसी का उद्घाटन हुआ है। मैं निश्चित रूप से बधाई देना चाहता हूं पूरे ग्राम को कि एक स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक बड़ा योगदान इस गांव को मिला है। और इस कैंप की जो मैं सार्थकता बताऊं तो आम जनसाधारण को मैं सूचित भी करना चाहता हूं, आह्वान भी करना चाहता हूं कि सरकार इतने विस्तृत रूप से कैंप लगाती है, यहाँ पे इतने डिपार्टमेंट्स को भेजती है, अधिकारियों और कर्मचारियों को भेजती है। निश्चित रूप से उसका लाभ उठाएं और प्रत्यक्ष रूप से आपके पास, जैसे पहले कहावत थी कि प्यास लगे तो कुएं के पास जाना पड़ता है, लेकिन सरकार ने प्रयास किया है कि कुआं आपकी प्यास बुझाने के लिए आपके पास आए, लेकिन फिर भी आप लोग उसका अगर समुचित लाभ नहीं उठा सकते तो मैं समझता हूँ ये अज्ञानता है। मैं सबका आह्वान करता हूँ और विशेष रूप मेरे क्षेत्र खेतड़ी के सभी ग्रामीण जन को, शहरी जन को, बुजुर्ग, नौजवान सबको मैं आह्वान करना चाहता हूँ कि इनका ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठाएं। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र गौरेर के भवन का माननीय विधायक महोदय के द्वारा उद्घाटन किया गया, जिसके अंदर भवन की कीमत 1,43,00,000 रुपए रही। इसी के साथ चिकित्सा विभाग के अंदर कुल 80 करोड़ के आसपास के काम चल रहे हैं, जिसके अंदर 32 उप स्वास्थ्य केंद्रों की बिल्डिंग बनाई जा रही है, जिसकी लागत प्रत्येक सब सेंटर की 55 लाख रुपए है। इसी के साथ में CHC म्याड़ा के अंदर बिल्डिंग के लिए बजट पास हो गया, जिसकी कीमत 5 करोड़ 32 लाख रुपए है। वह शिमला CHC जो कर्मोन्नत हुई है उसका बजट भी 8.5 करोड़ रुपए पास हो गया, जिनका भवन निर्माण का कार्य जल्दी शुरू कर दिया जाएगा। झुंझुनू के खेतड़ी उपखंड के गोठड़ा गांव में प्रतिबंधित वन क्षेत्र में अवैध खनन का मामला सामने आया है। सूचना मिलने पर खेतड़ी वन विभाग की टीम ने मौके पर कार्रवाई की और एक JCB मशीन और 3 ट्रैक्टर ट्रॉली जब्त की है। सीनियर रेंजर श्री विजय फगेड़िया ने बताया है कि ये कार्रवाई सरकार की गाइडलाइंस और वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश पर की गई है। अवैध खनन रोकने के लिए जिले में टास्क फोर्स और 5 टीमें बनाई गई हैं। जब्त वाहनों को खेतड़ी रेंज कार्यालय लाया गया है और वन अधिनियम के तहत कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। राज्य सरकार के निर्देशानुसार अवैध खनन के खिलाफ में कार्रवाई जारी रहेगी और CCF महोदय DFO साहब के अनुसार हमने आयरन की जो बहुत बड़ी शिकायत थी, वहाँ पे सब जगह खाइयाँ खुदा के रास्ता रोक दिया गया और इसके अलावा स्टाफ को पाबंद कर दिया गया। गश्ती के लिए कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी और कोई भी व्यक्ति जो इसमें पकड़ा जाएगा राजस्थान वन अधिनियम के तहत इनकी कार्रवाई की जाएगी। जैसे अभी हमने JCB और 3 ट्रैक्टर पकड़े हैं, इनके खिलाफ में राजस्थान वन अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी। दीघ शहर अब हाईटेक निगरानी के दायरे में आ गया है। यहाँ 270 CCTV कैमरे लगाए गए हैं जो पूरे शहर पर नजर रखेंगे। ये कैमरे मुख्य चौराहों, बाजारों और भीड़ भाड़ वाले इलाकों में लगाए गए हैं। पुलिस कंट्रोल रूम से 24 घंटे निगरानी करेगी। कुछ कैमरे घूमने वाली CPZ तकनीक से लैस है, जिससे चारों तरफ रिकॉर्डिंग भी संभव है। इससे अपराधियों की पहचान और गिरफ्तारी भी आसान होगी। अभय कमांड सिस्टम के तहत 93 जगहों पर कैमरे लग रहे हैं, जिनमें से 42 स्थान लाडली योजना से जुड़े हुए हैं। पुलिस अधीक्षक श्री राजेश मीणा ने बताया कि अब अपराध रोकने और सबूत जुटाने में ये कैमरे बेहद मदद करेंगे। लड़कियों की सुरक्षा पर भी खास ध्यान दिया गया। सरकार की योजना है जिसमें कि प्रत्येक जिले में अब एक कमांड सेंटर बन रहा है और उसमें CCTV कैमरे लगने हैं, जिसमें संवेदनशील इलाके, आने जाने वाले मार्ग और जहां स्कूल, कॉलेज और बाज़ार, इन मुख्य जगहों पर कैमरे लगाए जा रहे हैं।
डिपार्टमेंट के द्वारा, DOIT के द्वारा, और इससे निश्चित रूप से अनुसंधान करने में और प्रिवेंटिव एक्शन में काम आएंगे। सरवाड़ उपखंड में अब लड़कों को उच्च शिक्षा के लिए दूर नहीं जाना पड़ेगा। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने यहां बॉयज कॉलेज की सौगात दी है, जिससे स्थानीय छात्रों को बड़ी राहत मिली है। पहले उन्हें केकड़ी या नसीराबाद जाना पड़ता था, लेकिन अब सरवाड़ में ही पढ़ाई की सुविधा मिल रही है। गरीब और दूर दराज के छात्र जो आगे पढ़ नहीं पाते थे, अब उन्हें यहीं कॉलेज की सुविधा मिल रही है। सरकार ने कॉलेज के भवन निर्माण की स्वीकृति भी दे दी है और छापरी रोड पर निर्माण कार्य शुरू हो चुका है। फिलहाल ये कॉलेज कन्या महाविद्यालय के 2 कमरों में संचालित हो रहा है। वहीं छात्रों ने सरकार का आभार व्यक्त करते हुए इसे समय और पैसे की बचत बताया। 15 जुलाई से भारतीय रेलवे में तत्काल टिकट बुक कराने के लिए आधार से जुड़े मोबाइल नंबर पर आने वाला OTP अनिवार्य होगा। बिना OTP के अब तत्काल टिकट नहीं मिलेगी। जोधपुर DRM श्री अनुराग त्रिपाठी ने बताया कि OTP बुकिंग के समय दिए गए मोबाइल नंबर पर भेजा जाएगा और टिकट तभी मिलेगी जब OTP से पहचान की पुष्टि हो जाएगी। यानी कि अब यात्री को आधार से जुड़ा मोबाइल साथ रखना होगा। रेलवे ने ये कदम अधिक पारदर्शिता और अधिक यात्रियों को लाभ देने के लिए उठाया है। साथ ही अब अधिकृत एजेंट टिकट खुलने के पहले 30 मिनट तक तत्काल टिकट बुक नहीं कर सकेंगे। AC के लिए सुबह 10 से 10:30 और नॉन AC के लिए 11 से 11:30 तक एजेंट बुकिंग नहीं कर पाएंगे। भारतीय रेलवे ने तत्काल टिकट बुक करने के लिए कुछ नवाचार जारी किए हैं। ये व्यवस्था 15 जुलाई से लागू होगी। अभी तक जो लोग तत्काल टिकट बुक करते थे उसमें उन्हें असुविधाएं होती थी और कई बार इसकी शिकायतें आती थी। व्यवस्था नई यह की जा रही है कि अब इसे आधार से जोड़ा जा रहा है और आधार से लिंक जो मोबाइल नंबर है उस पर OTP आएगा। सुबह 10 से 10:30 AC क्लास और 11 से 11:30 नॉन AC क्लास के टिकट लोग बुक कर सकते हैं। कोई व्यक्ति जो टिकट तत्काल के तहत बुक कराएगा उसमें उसको अपने रिजर्वेशन फॉर्म में अपना आधार नंबर देना पड़ेगा। उस आधार से जुड़ा जो मोबाइल नंबर होगा उस पर OTP आएगा और उस OTP को फीड करने के बाद ही तत्काल का टिकट वो बुक कर सकेगा। इससे जेन्युइन लोगों को टिकट मिलेगा। जो शिकायतें आती थी वो शिकायतें भी दूर की जा सके और मुझे लगता है कि नवाचार लोगों की सुविधा के लिए किया गया है। तत्काल टिकट के लिए पारदर्शिता को लागू किया जा रहा है और ये भारतीय रेलवे का एक बहुत बड़ा कदम है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में टोंक जिला अस्पताल की चिकित्सा सुविधाएं लगातार बेहतर की जा रही हैं। अस्पताल में साफ सफाई, दवाओं की उपलब्धता और स्टाफ का व्यवहार बेहतर हुआ है। हर दिन यहां 1500 से अधिक मरीज इलाज के लिए आते हैं। अस्पताल में मरीजों को छाया वाली कतार, साफ बेडशीट और समय पर इलाज मिल रहा है। मानसून में मरीजों की संख्या बढ़ने को लेकर भी अस्पताल तैयार है। 350 तरीके की निःशुल्क दवाएं और 150 सर्जिकल आइटम उपलब्ध है। साथ ही कोरोना के लिए आइसोलेशन और ऑक्सीजन बेड भी है। नए टोंक में मेडिकल कॉलेज और नया 6 मंजिला अस्पताल भवन भी बन रहा है, जिससे रेफरल हॉस्पिटल की परेशानी खत्म होगी। और दवाइयाँ भी हम डेली अपडेट करके जयपुर से हमारे RMSCL का जो ऑफिस है वहाँ से डेली हम दवाइयाँ मंगाते हैं। फिर भी कोई दवाई की शॉर्टेज है तो उसके लिए हम सरकार को बार बार लिख करके और हम उनको मंगा रहे हैं। कितनी तरह की दवाइयाँ हैं अपने? हमारे पास दवाइयाँ 350 तरह की दवाइयाँ हैं और 150 तरह के सर्जिकल आइटम है। वो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, ये मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल बनने वाला है 2 महीने के बाद में, तो उसमें नया बैच आने वाला है। यहाँ पर दुनिया की जितनी भी तरह की दवाइयाँ हैं वो उसमें मोस्टली हमारे पास अवेलेबल है। जो लेटेस्ट दवाइयाँ होती है वो ही नहीं होती है, बाकी जो भी दुनिया की सबसे अच्छी ब्रांडेड कंपनी की स्टैंडर्ड की दवाइयाँ हमारे पास उपलब्ध है और हम मरीजों को निःशुल्क उपलब्ध कराते हैं। और यहाँ पर हमारे जो पहले 10 रुपये पर्ची के लिए जाते थे वो भी नहीं लिए जाते हैं। हम हॉस्पिटल में सब कुछ फ्री देना चाहते हैं और अस्पताल में कोई भी भ्रष्टाचार, करप्शन जो करता है तो हम उसके खिलाफ कार्रवाई करते हैं। बस यहाँ पर हमारे पास सब कुछ फ्री है, न कोई पैसा लगता है न कोई क्या है। हम बिल्कुल जनता की सेवा के लिए तैयार हैं। राज्य सरकार की मंशा के अनुसार महिलाओं को कार्यस्थल पर होने वाले उत्पीड़न के खिलाफ जागरूक करने के लिए मासलपुर में बैठक हुई। ये बैठक रलावता, नादौती और कंचनपुर में की गई। जिला समन्वयक श्री दिनेश बैरवा ने बताया कि महिलाओं को शी बॉक्स पोर्टल के जरिए उत्पीड़न की शिकायत करने का अधिकार है। सरकारी और गैर सरकारी संस्थाओं में शिकायत के लिए ICC और LCC समितियां भी बनी है। पुलिस और महिला आयोग में भी शिकायत की जा सकती है और पहचान गोपनीय रखी जाती है। उन्होंने बताया कि ईंट भट्टों, खदानों और निर्माण स्थलों पर महिलाओं के उत्पीड़न की आशंका अधिक होती है, इसलिए महिलाओं को चुप्पी तोड़कर आवाज उठाने के लिए प्रेरित किया गया। बयाना पंचायत समिति सभागार में स्टॉप डायरिया कैंपेन की शुरुआत की गई, जिसका उद्देश्य बच्चों को डायरिया से बचाकर एक स्वस्थ समाज बनाना है। कार्यक्रम में बयाना विधायक डॉक्टर ऋतु बनावत मुख्य अतिथि रही। BCMO डॉक्टर धर्मेंद्र चौधरी समेत कई डॉक्टर, नर्स और
स्वास्थ्य कर्मी मौजूद रहे। अभियान के तहत बच्चों को ORS, जिंक की गोलियां और साफ सफाई की जानकारी दी जाएगी। माता पिता को भी डायरिया की पहचान और इलाज के बारे में बताया जाएगा। वहीं विधायक डॉक्टर ऋतु बनावत ने कहा कि ये सिर्फ एक योजना नहीं बल्कि जन आंदोलन है। डॉक्टर चौधरी ने बताया कि जागरूकता और लोगों की भागीदारी से इस बीमारी पर पूरी तरीके से काबू पाया जा सकता है। वह विधानसभा क्षेत्र के गांव छोकरवाड़ा, कला हलेना और आमोली टोल प्लाजा पर राजस्थान कुश्ती संघ के अध्यक्ष और लोकसभा अध्यक्ष के OSD श्री राजीव दत्ता का स्वागत किया गया। इसी मौके पर गोल्ड मेडलिस्ट पहलवान श्री दलबीर हाथी भी मौजूद रहे। इसी दौरान पहलवानों ने अपनी अपनी परेशानियां बताई। वहीं श्री राजीव दत्ता ने सभी से राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाएं आम लोगों तक पहुंचाने और उन्हें जागरूक करने की अपील की। राजस्थान सरकार के शिक्षा पंचायती राज विभाग की ओर से आपड़ो गांव साफ सुथरो गांव थीम पर स्वच्छता पखवाड़ा मनाया जा रहा है। यह अभियान 9 जुलाई से 13 जुलाई 2025 तक चलेगा। इसका मकसद गांव में साफ सफाई को बेहतर बनाना और लोगों को स्वच्छता के लिए जागरूक करना है। अटरूप की 32 ग्राम पंचायतों में इस दौरान साफ सफाई से जुड़ी गतिविधियां होंगी। वहीं इन कार्यक्रमों में छात्र छात्राएं, महिलाएं, स्वयंसेवी संस्थाएं भाग लेंगी। इस अभियान से ग्रामीणों में सफाई को लेकर समझ बढ़ेगी और ग्राम पंचायतों में साफ सफाई की स्थिति भी सुधरेगी। वहीं ग्रामीणों की भागीदारी से स्वच्छता को लेकर भी अच्छा माहौल बनेगा। बारां जिले के शाहाबाद के राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत पौधारोपण कार्यक्रम हुआ। इस मौके पर चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर भूपेंद्र मीणा ने बताया कि अब तक अस्पताल परिसर में करीब 100 पेड़ लगाए जा चुके हैं। इन पौधों की देखभाल की जिम्मेदारी अस्पताल के सभी कर्मचारियों को दी गई है ताकि ये पेड़ सुरक्षित और स्वस्थ रहें। कार्यक्रम में डॉक्टर प्रवीण गुर्जर और अन्य कर्मचारी शामिल हुए। सभी ने मिलकर पेड़ लगाए और पर्यावरण बचाने का संदेश दिया। अटरूप खंड के कवाई पावर प्लांट में 4 नई इकाइयों के निर्माण को लेकर निमोदा गाँव में जनसुनवाई की गई। इसमें पर्यावरण अधिकारी श्री अनुराग यादव और उपखंड अधिकारी श्री ओम प्रकाश चंदेरिया समेत कई अधिकारी मौजूद रहे। आसपास के सैकड़ों ग्रामीणों ने भाग लिया और पावर प्लांट से होने वाले फायदे और नुकसान पर अपने अपने विचार रखे। यहाँ 3200 मेगावाट की 4 नई यूनिटें भी लगाई जाएंगी, जिससे बिजली उत्पादन बढ़ेगा और 12 जिला पावर हब बनेगा। लोगों को रोजगार के अवसर मिलेंगे और क्षेत्र का विकास होगा। वहीं कुछ लोगों ने पर्यावरण पर असर और स्थानीय संसाधनों के उपयोग को लेकर चिंता जताई, जिस पर अधिकारियों ने पर्यावरण संरक्षण के उपायों की जानकारी दी। बारां जिले में जल संरक्षण के लिए चल रहे जल शक्ति अभियान 2025 के तहत केंद्रीय नोडल अधिकारी श्री विनम्र मिश्रा और भूजल विभाग की रेणुका मेहर ने कई गांवों का दौरा कर कामों का निरीक्षण किया। फतेहपुर में महिलाओं द्वारा चलाए जा रहे सैनिटरी पैड निर्माण केंद्र की सराहना भी की गई। वहीं संबलपुर में तालाब और रिचार्ज शाफ्ट का निरीक्षण किया गया, जो बारिश का पानी जमा करने में मददगार है। अटल भूजल योजना के तहत एनीकट और कुंडी गाँव में चारागाह विकास कार्यों की तारीफ की गई। नारगढ़ में पॉली हाउस और भवरगढ़ में वन विभाग की नर्सरी भी देखी गई। अधिकारियों ने जल जीवन मिशन और पाइपलाइन योजना की समीक्षा की और कामों पर संतोष जताते हुए बेहतर निगरानी के आदेश दिए। निम्बाहेड़ा विधानसभा के छोटी सादड़ी उपखंड की ग्राम पंचायत कारुंडा में पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़े के तहत शिविर का आयोजन किया गया। ये शिविर मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की सोच को आगे बढ़ाने के लिए है, जिसमें अंतिम व्यक्ति तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाना मुख्य उद्देश्य है। शिविर में SDM श्री यतेंद्र पोरवाल, तहसीलदार, सरपंच, उप सरपंच, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, स्वास्थ्य कर्मी और अन्य अधिकारी मौजूद रहे। ग्रामीणों की परेशानियां सुनी गई और कई मामलों का मौके पर समाधान किया गया। कई लोगों को आवासीय पट्टे भी दिए गए। गांव में पेयजल की परेशानी पर भी ग्रामीणों ने ध्यान दिलाया, जिस पर जल्द कार्रवाई का भरोसा दिलाया गया। वही SDM ने कहा कि सरकार की कोशिश है कि कोई भी पात्र व्यक्ति योजनाओं से वंचित न रहे। अंत्योदय संबल पखवाड़े का आयोजन आज कारुंडा ग्राम पंचायत में किया गया। इसके तहत हमारे ग्राम पंचायत के समस्त विभागीय अधिकारी जो है वो भी यहाँ पे उपस्थित रहे। कुछ जिला स्तरीय अधिकारी भी जो है वो निरीक्षण के लिए यहाँ पे आए। यहाँ पे जितने भी लोगों की हमने समस्याएं भी सुनी है, उनका हर संभव कोशिश की है कि उनका निराकरण आज यही हो जाए। और कुछ हमारे जो 17 विभागों की योजनाएं है उसका सेचुरेशन हमें करना है, तो उसके लिए हमें सभी विभागों को जो टारगेट्स दिए हुए हैं, इनकी शाम को हम आपके साथ प्रगति में लेंगे। उनमें से हमने कितने सेचुरेशन हमने करा लिया और यदि कोई बाकी में रहता है तो हम उसे पोस्ट कैंप में भी लेके उनसे पूरा करेंगे। बारां जिले के अटरू तहसील के कवाई गांव में 3200 मेगावाट थर्मल पावर प्लांट विस्तार को लेकर जनसुनवाई हुई। जनसुनवाई की अध्यक्षता उपखंड अधिकारी श्री ओम प्रकाश चंदेलिया ने की। वहीं ग्रामीणों ने रोजगार, जल, पर्यावरण और शिक्षा पर सवाल और सुझाव रखे। सभी ने पर्यावरण सुरक्षा और स्थानीय विकास की बात कही और परियोजनाओं को लेकर सकारात्मक रुख दिखाया। तो 41 जिले 41 खबरों में आज के लिए इतना ही। फिर आप सभी से मुलाकात होगी नई खबर, नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।